हर तरह की मसलियत छोड़कर बेबाक फैसला करें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का एपीसी के शुरका से मुतालबा। बोले आज नहीं तो कब करेंगे। मौलाना की सोच से मुत्तफिक हूँ। मुल्क का निजाम वो चलाएं जिनको आवाम की अक्सरियत वोट दे। जब वोट की इज्जत पामाल हो तो जमहूरी अमल बेमायनी हो जाता है। आइन पर अमल करने वाले अभी तक कठहरों और जेलों में हैं। नैब इंतकाम का आला कार बन चुका है। हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को निकालकर जमहूरियत बहाल करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। मजीद कहा कि हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए बल्कि हम इस हुकूमत को निकालकर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हम इस आफत से पाकिस्तान को बचाएंगे। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। इंशाअल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज की आवाज में हम जीतेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर खुलकर तनकीद की। ताहम सेनेटर शीरी रहमान और मरियम औरंगजेब ने खिताब के दौरान मुदाखलत की। सेनेटर शीरी रहमान ने बिलावल भुट्टो के कान में सरगोशी करते हुए कहा कि मौलाना को रोकिए। सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर बराह रास्त चल रही है जिस पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौलाना साहब ये इन कैमरा सेशन है। आपकी तकरीर बराह रास्त सोशल मीडिया पर चल रही है। बिलावल भुट्टो की निशानदही के बाद मौलाना फजलुर रहमान की लहजे में नरमी आई और सोशल मीडिया पर तकरीर लिंक डाउन कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार बलोच, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि जब एपीसी से मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की तो मौलाना जो खिताब जब कर रहे थे तो इस दौरान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान और की जो है मरियम जो है वो आके मौलाना साहब से बातें कर रहे हैं और इनका नाम है सोशल मीडिया लाइव लिंक जा रहा है तो इनको जो है वो बताया जाए कि इनका लाइव चल रहा है। तो उसके साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना साहब को कहा कि आप जो है अपनी जो बातें कर रहे हैं नरम नजर रखें। आप इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है लाइव जान लें और साथ ही बिलावल भुट्टो ने जो है वो जो इस सारे सोशल मीडिया के इंतजामिया थी बताया कि लिंक जो है वो लिंक जो तो मौलाना ने उसी वक्त कहा कि एक तो मीडिया मेरी साथ दिखाना और फिर आप भी जो है सोशल मीडिया पर जा रहा है उसको भी जो है वो हम करने मौलाना ने नमाज का जो है वो इजहार किया है। मौलाना साहब ने जो है जो बात कर रहे थे मौलाना साहब ने बात यहीं से शुरू की कि पहले की मंत्री आप इंतजाम तक नहीं पहुंचे तो अब मौलाना ने जो है वो की तजवीज रखी और क्योंकि दूसरे जो जमाते उनकी तरफ से जो अभी आपसे होना चाहिए मौलाना चाहिए नहीं पहले आपने देना चाहिए और फिर हमें जो है वो
हुकूमत के खिलाफ जो है वो निकलना चाहिए। जी अलमदार बलोच हमारे साथ रहिएगा। यकीनन मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर खुलकर तनकीद की है, ताहम सेनेटर शरीर रहमान और मरियम औरंगजेब ने खिताब के दौरान मुदाखलत की और सेनेटर शरीर रहमान ने बिलावल भुट्टो के कान में सरगोशी करते हुए कहा कि मौलाना को रोकिए, सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर बराह रास्त चल रही है। जिस पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौलाना साहब ये इन कैमरा सेशन है, आपकी तकरीर बराह रास्त सोशल मीडिया पर चल रही है। हम ज़बानी गुफ्तगू पर इक्तिफा नहीं कर सकते कि आप हमें कहें कि जी हम अब लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, और ये आप पीछे बहुत हट चुके हैं और 2 सालों में उनकी बका का सबब आप बने हैं। अब बाकायदा लिख कर तय करना होगा ताकि पब्लिक के सामने हम ये सारी चीजें ले जा सकें कि ये कमिटमेंट है और कोई उससे पीछे हटता है तो उसको फिर कौमी मुजरिम तस्वर किया जाए। मजाक तो नहीं है आखिर कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कंप्रोमाइज की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतजिमीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। इनका हमला तो नहीं था ना कि इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, ऑपोजिशन सर जोड़ बैठी। पीपल्स पार्टी की क़यादत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने एपीसी में असम्बलियों से इस्तीफे की तजवीज दे दी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी किया। अब तक होने वाली पेशरफ पर मजीद जानते हैं अलमदार बलोच से। जी अलमदार बलोच, क्या अपडेट सामने आई है? क्या इलामिया के हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, एहतजाज अभी जो एपीसी जो है, जो मजहबी सियासत है, जो मेन रहनुमा है, वो इस वक्त एपीसी के एजेंडे बैठ चुके हैं और इस वक्त जो एपीसी का इलामिया तैयार किया जाए, जो तमाम जो है वो अब बैठ गए हैं और सामने का इलामिया है जो इस वक्त तैयार किया जा रहा है। अभी तक जो एपीसी के सामने आई वो जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया, अवाम एपीसी से सिर्फ बयानात या मामूली करारदाद नहीं चाहते हैं एक नया मिसाक़े जमहूरियत हो, उसको अपना मंशूर बनाकर निकलना होगा। 2 साल का तजुर्बा हमारे सामने आ चुका। जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम की आवाज नहीं सुनी जाती। तारीखी बारिशों के दौरान अवाम को लावारिस छोड़ा गया। हर सूरत हाल देखा है, आपने आमरीत भी देखा है, आपने कंट्रोल जमहूरियत भी देखा है। अब आपको ऊपर भी एक जिम्मेदारी आता है कि आप नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें। इसको हकीकत में तब्दील करने के लिए हमें एक बार फिर, चाहे वो मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो या अलायंस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, हमें उसी इत्तेहाद के साथ, उसी यूनिटी के साथ एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा जिसका बुनियाद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा। हमें ना सिर्फ इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि मियां साहब की तकरीर ने समा बांध दिया, ऑपोजिशन की एपीसी का मंतकी नतीजा निकलेगा। उन्होंने मीडिया को मुबारकबाद और शाबाश भी दी। मियां साहब की तकरीर ने समा बांध दिया। मियां साहब की तकरीर आज पूरी दिखाई गई है, बहुत जमाने के बाद ऐसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? मेरी तरफ से मीडिया को मुबारकबाद भी, शाबाश भी। तो आपको लगता है कि आज की जो एपीसी है वो मंतकी अंजाम तक इंशाल्लाह
صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جمہوریت صرف نام کی ہے. انتخابات میں سیاسی انجینئرنگ ہوئی. 2018 کے انتخابات کے بعد سلیکٹڈ حکومت آئی. احتساب کے نام پر اندھا دھند انتقام ہو رہا ہے. ان کو احتساب کرنا ہوتا تو سب سے پہلے کابینہ میں بیٹھے لوگوں کا کرتے. پوری قوم کی نظریں اے پی سی پر ہیں کہ ہم کیا فیصلے کرتے ہیں. ملک کے اندر جمہوریت نام کی ہے. یہ دن رات پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ میں مر جاؤں گا, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں قرضے نہیں لوں گا. اور قرضے کس طرح لیے گئے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو چلانے کے لیے, اس کو ساری دنیا جانتی ہے. چینی جو 50 روپے تھی وہ آج 100 روپے تک پہنچ گئی. ایکسپورٹبل چینی کا سٹاک موجود نہیں تھا. ایکسپورٹ کرنا اور ڈالر کمانا تو بڑی عمدہ بات ہے, لیکن جب چینی تھی نہیں تو اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کا جرم کس نے کیا, اور پھر سبسڈی بھی دی گئی. ابو بچاؤ مہم کی ایک اور قسط فلاپ ہو گئی. حکومت نے اپوزیشن کی اے پی سی کو ناکام اور خود کو دھوکہ قرار دے دیا. ابو بچاؤ مہم کی ایک اور قسط فلاپ. آپ کو بتائیں کہ حکومت نے اپوزیشن کی اے پی سی کو ناکام اور خود کو دھوکہ قرار دے دیا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا اے پی سی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے. وزیر اعظم کرپشن کے خلاف اپنے پختہ عزم پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اپوزیشن کو کوئی این آر او نہیں ملے گا. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ اے پی سی کا مطلب آل پاکستان لوٹ مار کمیٹی لوٹی رقم کو بچانے کے لیے کرپٹ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. شیخ رشید بولے سارے گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں جمع ہو گئے, یہ سب مل بھی جائیں تو عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاپا اور ابو بچاؤ مہم کی ایک اور قسط فلاپ. میڈیا کی آزادی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ نواز شریف کی تقریر براہ راست دکھائی گئی. شہزاد اکبر کہتے ہیں پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں, اور ابھی قوم نے قوانین کے برعکس ایک سزا یافتہ اشتہاری مجرم کا لائیو بھاشن سنا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں سیاسی بے روزگار ذہن نشین رکھیں کہ عوامی پذیرائی اے پی سی سے نہیں ملتی. عوام کے مسترد شدہ عناصر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا ہے نہ آئندہ آئے گا. صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان بولے نواز شریف کی جی ٹی روڈ پر تقریر شہباز شریف کی سیاست پر خودکش حملہ تھی. شہباز شریف نے اپنی تقریر کے ذریعے نواز شریف کی لگائی گئی آگ بجھانے کی ناکام کوشش کی. وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ تقریر سن کر ایک شعر تبدیل کر کے پیش کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں. ابا لندن میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. کمال کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی پرچی پڑ رہا ہے. حماد اظہر کہتے ہیں آج پھر یاد آیا کہ اس ملک کو کرپشن زدہ خاندانوں کی اجارہ داری سے کیا خوب آزاد کروایا عمران خان نے. فیصل جاوید نے کہا ماشاء اللہ میاں صاحب تندرست اور توانا لگے, اچھا کیا چینل نے خطاب براہ راست نشر کیا.